नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन आप सभी को। और मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी। शुरुआत करेंगे प्राइम चर्चा की। उत्तर प्रदेश सरकार ने 1991 बैच के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी राजीव कृष्ण को प्रदेश का नया पुलिस महानिदेशक यानी कि डीजीपी नियुक्त किया। इससे पहले डीजीपी रहे प्रशांत कुमार रिटायर हो गए। कहा जा रहा था कि यूपी का अगला डीजीपी भी कार्यवाहक होगा। प्रदेश के नए कार्यवाहक डीजीपी की नियुक्ति पर समाजवादी पार्टी प्रमुख और यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने तंज कसा है। अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट किया कि आज जाते जाते वो जरूर सोच रहे होंगे कि उन्हें क्या मिला, जो हर गलत को सही साबित करते रहे। अगर व्यक्ति की जगह संविधान और विधान के प्रति निष्ठावान रहते तो कम से कम अपनी निगाह में तो सम्मान पाते। अखिलेश यादव ने लिखा कि अब देखना यह है कि वो जो जंजाल पूरे प्रदेश में बुनकर गए हैं, नए वाले उससे मुक्त होकर निष्पक्ष रूप से न्याय कर पाते हैं या फिर उसी जाल के माया जाल में फंसकर ये भी सियासत का शिकार होकर रह जाते हैं। दिल्ली लखनऊ की लड़ाई का खामियाजा उत्तर प्रदेश की जनता का और बदहाल कानून व्यवस्था क्यों झेले। इससे पहले भी समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने ट्वीट कर पूछा था कि उत्तर प्रदेश से कार्यवाहक डीजीपी का रिकॉर्ड बना चुका है, अब क्या सेवा विस्तार का भी बनाएगा। वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी राजीव कृष्ण यूपी डीजीपी को नियुक्त किया है और इससे पहले कार्यवाहक डीजीपी के रूप में सेवाएं दे रहे आईपीएस प्रशांत कुमार के सेवा विस्तार को लेकर अटकलें लगाई जा रही थी, लेकिन यह संभव नहीं हो पाया। इसके पीछे की वजह यह बताई जा रही है कि कार्यवाहक डीजीपी को सेवा विस्तार देना प्रक्रिया की दृष्टि से जटिल होता है। अगर किसी पुलिस निदेशक स्तर के अधिकारी को डीजीपी का अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है तो उसे सेवा विस्तार देने के लिए केंद्र सरकार की अनुमति आवश्यक होती है। यह अनुमति विशेष प्रक्रिया के अंतर्गत दी जाती है, जिसके लिए वर्तमान में स्पष्ट दिशा निर्देश या प्रावधान उपलब्ध नहीं है। और इसके अलावा इसके पीछे की एक वजह यह भी मानी जा रही है कि बीते वर्षों में देखा गया कि उत्तर प्रदेश में कार्यवाहक डीजीपी को सेवा विस्तार देने की परंपरा नहीं रही। अब तक किसी भी कार्यवाहक डीजीपी को विस्तार नहीं दिया गया, जिसमें अनुमान लगाया जा रहा है कि प्रशांत कुमार को भी सेवा विस्तार न दिए जाने के पीछे यही कारण रहा है। तो देखा गया जिस तरीके से पूर्व डीजीपी प्रशांत कुमार रिटायरमेंट लेते नजर आए और उसके बाद जिस तरीके से नए डीजीपी की नियुक्ति हुई राजीव कृष्णा की, उसको लेकर देखिए इस तरीके जो सियासत है वो जोरों पर होती हुई नजर आ रही है। अखिलेश यादव का ये पोस्ट देखने को मिला जहां पर अखिलेश यादव ने तमाम तरह के जो सवाल है वो उठाते नजर आए हैं और इसको लेकर लगातार अगर बात की जाए राजनीति की तो राजनीति जो है वो गर्माती हुई नजर आ रही है। तमाम तरह के जो सवाल हैं वो अखिलेश यादव की तरफ से उठाए जा रहे हैं और इससे पहले भी देखा गया कि डीजीपी प्रशांत कुमार पर जब वो पहले डीजीपी रहे तब भी देखा गया किस तरीके से समाजवादी पार्टी की तरफ से तमाम तरह के जो सवाल है वो उठाए गए। वहीं अब जिस तरीके से उनकी रिटायरमेंट हुई और नया पदभार डीजीपी का राजीव कृष्णा ने संभाला, उसके बाद एक पोस्ट सामने आया अखिलेश यादव का जिसमें यह लिखा कि यूपी को मिला एक और कार्यवाहक डीजीपी, आते जाते वो जरूर सोच रहे होंगे कि उन्हें क्या मिला, जो हर गलत को सही साबित करते रहे। अगर व्यक्ति की जगह संविधान और विधान के प्रति निष्ठावान रहते तो कम से कम अपनी निगाह में तो सम्मान पाते। अब देखना यह है कि वो जंजाल पूरे प्रदेश में बुनकर गए हैं, नए वाले उससे मुक्त होकर निष्पक्ष रूप से न्याय कर पाते हैं या फिर उसी जाल की माया जाल में फंसकर ये भी सियासत का शिकार होकर रह जाते हैं। और दिल्ली लखनऊ की लड़ाई का खामियाजा उत्तर प्रदेश की जनता और बदहाल कानून व्यवस्था क्यों झेले। अब डबल इंजन मिलकर एक अधिकारी नहीं चुन सकते तो भला देश प्रदेश क्या चलाएंगे। तो ये जो ट्वीट है वो अखिलेश यादव का ट्वीट हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से तमाम तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं नए डीजीपी को लेकर और इसी के साथ कहीं ना कहीं योगी सरकार पर भी हमलावर होते अखिलेश यादव नजर आ रहे हैं। तो अखिलेश यादव ने इसे दिल्ली और लखनऊ की लड़ाई बताया है। तो जैसे ही यूपी के कार्यवाहक डीजीपी की नियुक्ति हुई उसके बाद अखिलेश यादव ने तमाम तरह के सवाल उठाए हैं और इसी के चलते आपको बता दें कि ये भी कहा कि दिल्ली लखनऊ की लड़ाई का जो खामियाजा है वो उत्तर प्रदेश की जनता और बदहाल कानून व्यवस्था ही आखिर क्यों झेले। तो लगातार देखा जा रहा है किस तरीके जो सियासत है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। अखिलेश यादव का ये पोस्ट और इससे पहले भी तमाम तरह के सवाल समाजवादी पार्टी की तरफ से उठाए गए हैं और एक बार फिर से जब पूर्व डीजीपी प्रशांत कुमार अपनी रिटायरमेंट ले रहे थे और राजीव कृष्ण जो कि 1991 बैच के आईपीएस अधिकारी है वो जब नया पद ग्रहण कर रहे थे डीजीपी का, उसके बाद समाजवादी पार्टी की तरफ से ट्वीट सामने आया और उसके बाद तमाम तरह के सवाल जो है वो उठाते हुए अखिलेश यादव नजर आए।
तो ये कहा जा रहा था कि यूपी का अगला जो डीजीपी भी है वो कार्यवाहक होगा। प्रदेश के नए कार्यवाहक डीजीपी की नियुक्ति पर समाजवादी पार्टी प्रमुख और यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने तंज कसा और अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट किया। तमाम तरह के सवाल उठाते हुए अखिलेश यादव नजर आ और आज इसी पर खास चर्चा करेंगे। पैनल पर हमारे साथ खास गेस्ट जुड़ चुके हैं। सबसे पहले हम आपको उनसे परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ बीजेपी से श्याम सलोनी जुड़े हुए। श्याम सलोनी जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। साथ ही हमारे साथ समाजवादी पार्टी से पूजा मिश्रा जी इस खास चर्चा में जुड़ी हुई है। पूजा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले पूजा जी आपके पास जाना चाहेंगे। पूजा जी, जिस तरीके से देखा गया पूर्व डीजीपी प्रशांत कुमार रिटायरमेंट लेते नजर आए, उसके बाद राजीव कृष्णा जो कि 1991 के बैच के आईपीएस अधिकारी है, वो जब पदभार ग्रहण कर रहे थे, अखिलेश यादव ने तमाम तरह के इस पर सवाल उठा दिए। क्या कुछ कहेंगे इस पर? आपको नमस्कार और साथी प्रवक्ता को मेरा नमस्कार। और पहली बात तो विडंबना की बात यही हो जाती है कि 2022 से लेकर के 2025 तक ये पांचवें जो है कार्यवाहक डीजीपी हैं। अब सोचिए कि 2022 से पहले जो है जितने इन्होंने सरकार बनने के बाद में जितने स्थायी डीजीपी नहीं रहे उससे जो है कहीं ज्यादा संख्या हो गई हुई है अस्थायी की या कार्यवाहक डीजीपी की। और अब कह रहे कि हम प्रश्न उठा रहे हैं प्रशांत कुमार के ऊपर, तो प्रश्न न जाने कितने उठ रहे थे। आपको पता होगा कि सरकार को बचाने के लिए उन्होंने जो है हाथरस जो कांड हुआ था, हाथरस कांड में क्या क्या बयानबाजियां उन्होंने की थी सरकार के पक्ष में। तो अब मुझे लगता है कि मैं उनकी काबिलियत पे कोई डाउट नहीं है, समाजवादी पार्टी की काबिलियत पे डाउट नहीं है। परेशानी ये हो जाती है ना कि जो ये अधिकारी होते हैं, ये अधिकारी जब जो है संविधान के प्रति जो है समर्पित ना हो करके, अपने कार्य के प्रति समर्पित ना होकर के राजनाथ नेताओं के प्रति समर्पित हो जाते हैं, उनके प्रति इनकी निष्ठा हो जाती है, तब परेशानी हो जाती है। इनके कार्यशैली में जो है कुशलता में कमी नहीं होती, इनकी निष्ठा गलत डायरेक्शन में हो जाती है, जिसका खामियाजा जो है जो जहाँ पे ये पोस्टेड होते हैं, जहाँ की जिम्मेदारी इनके पास में होती है, वो उनको उठाना पड़ जाता है। अब ये भी आए हुए हैं, ये भी कार्यवाहक ही है। और अभी हम जितना देखते चले आ रहे हैं कि जो डीजीपी बन रहे हैं वो निष्ठावान बन जा रहे हैं राजनीतिक दल के प्रति, ना कि जो है देश के प्रति या प्रदेश के प्रति जो जिम्मेदार उनको मिली हुई जिम्मेदारी के प्रति हो रहे हैं। तो इनसे अपेक्षा करना, अगर जो है हमें लगता है कि अगर ये सरकार के प्रति या राजनीतिक दल के प्रति निष्ठावान नहीं होते तो कार्यवाहक डीजीपी नहीं होते। अगर फिर भी हम अपेक्षा करते हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति जो है ईमानदार रहें और जिस कार्यभार के लिए इनको बनाया गया हुआ है उस कार्यभार को उठाते हुए जनता के प्रति अपना निष्ठा निभाएंगे, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति अपनी निष्ठा निभाएंगे, ना कि जो है राजनीतिक दल के प्रति अपनी निष्ठा निभाएंगे। जी ठीक है पूजा जी। श्याम सलोनी जी, जिस तरीके से अखिलेश यादव ये आरोप लगा रहे हैं कि जंजाल जो पूरे प्रदेश में बुनकर गए हैं पूर्व डीजीपी प्रशांत कुमार, क्या जो नए वाले आए हैं राजीव कृष्णा, क्या उससे मुक्त होकर निष्पक्ष रूप से न्याय कर पाते हैं या फिर उसी जाल में, माया जाल में फंसकर ये भी सियासत का शिकार होकर रह जाते हैं? श्याम सलोनी जी। जी अखिलेश यादव जी अब क्या करें, आरोप नहीं लगाएंगे, कुछ नहीं बोलेंगे तो क्या करेंगे? इस समय जनता तो सुन नहीं रही है उनकी, काम उनके पास कुछ है नहीं, तो उनकी मजबूरियां हैं। तो यह अस्थायी डीजीपी हो ये विषय नहीं है आज। और वो दौर याद कीजिए जब अधिकारियों से किस तरीके से चापलूसी समाजवादी पार्टी के नेता कराते थे, और आज अधिकारी कितने स्वतंत्र हैं। अभी हमारी साथी प्रवक्ता समाजवादी पार्टी की कह रही थी कि अपने स्वच्छता से कार्य नहीं कर पाएंगे, केवल नेताओं की चापलूसी करेंगे। नेताओं की चापलूसी या पूजा की आपको मालूम है? आपके प्रोफेसर रामगोपाल यादव जी के जूते के नीचे कौन अधिकारी बैठते थे आईपीएस, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, सार्वजनिक फोटो वायरल होती है उनकी। आपके आजम खान अधिकारियों के लिए किस भाषा का इस्तेमाल करते हैं आपको मालूम है? और कैसे अधिकारियों से अपनी भैंस और गायों को खुलवाते हैं, गाय तो रखते नहीं थे, खैर वो गाय काटने वाले लोग थे, भैंस को किस तरीके अधिकारी को दौड़ा देते हैं, अधिकारियों को कैसे अपना व्यक्तिगत गुलाम और नौकर बनाते हैं, वो दौर देखा है उत्तर प्रदेश में। आज केवल अधिकारी नहीं प्रिया जी, आज पुलिस का सामान्य सिपाही भी इज्जत से अपनी नौकरी कर रहा है। और पूरा प्रदेश में छिटपुट समस्या को, घटना को छोड़ करके जो समाजवादी पार्टी और विपक्ष की लोग करा देते हैं, बाकी पूरा प्रदेश खुशहाल है।
और मैं तो चाहूंगा कि समाजवादी पार्टी के नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी बजाय इस पर ध्यान देने के, चूंकि 2027 का चुनाव आ रहा है, वो ध्यान अपने अलायंस पर दें। तो उनके अलायंस ने उनको कितना सम्मान, कितना ध्यान दिया था उनके ऊपर मध्य प्रदेश में, कितना दिया था हरियाणा में, कितना दिया राजस्थान में, कितना महाराष्ट्र में और कितना दिल्ली में। अब वो उनको कितना उत्तर प्रदेश में देंगे अपनी जमीन तलाश है, क्योंकि उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के बिल्कुल कार्यकर्ताओं ने और भारतीय जनता पार्टी की जनता ने समर्पित कर रखा है उनके कार्य कुशलता को देख करके। तो आप इस पर ध्यान ना दें कि डीजीपी कौन आए हैं और डीजीपी ने क्या किया है। प्रशांत किशोर जी ने ऐसा कोई कार्य नहीं किया था जिस पर कोई आलोचना या उनके ऊपर गंभीर आरोप लगाए जाएंगे। निष्पक्ष कार्य किए हैं। और राजीव कृष्ण जी के बारे में पहले जानकारी तो कर लीजिए, ये कैसे हैं, ये अखरोट नहीं, की और श्याम ये सरोने करोड़ों जी, की है। ये भी कहा जा रहा था विपक्षी पार्टियों की तरफ से प्रशांत कुमार को लेकर कि वो राजनीति में इतना फंसते चले गए कि उन्होंने उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर ध्यान ही नहीं दिया। और एक बार फिर से जिस तरीके से ये कार्यवाहक डीजीपी को लेकर फिर सवाल उठाए जा रहे हैं। नहीं प्रिया जी, देखिए मैं इन बातों को नहीं मानता हूँ। आज सोशल मीडिया का जमाना है और कोई भी अधिकारी हो उसको समाज के साथ में रहना पड़ता है, वो समाज का ही अंग है। संविधान की शपथ लेना, अधिकारी बनना एक अलग विषय है, लेकिन समाज के अंग है। वो जो सेवा कर रहे हैं वो समाज के लिए ही कर रहे हैं, जनता के लिए कर रहे हैं। तो जनता के बीच में तो रहना ही पड़ेगा। अब आप ये कहें कि वो साहब राजनीति कर रहे हैं, ये किसी आरोप अधिकारी पर लगा देना अच्छी बात नहीं है। ठीक है। समाजवादी पार्टी के समय प्रिया जी ये होता था, प्रोफेसर साहब के बीच रास्ते में बैठे और अधिकारी पैरा और बैठ करके जूते बांध रहे हैं, वो भी सीन देखे थे। उस पर आरोप लगे, ऊपर कुछ बोले, अगले ज्यादा तब तो बात बने। आप तो इतने शानदार एक अधिकारी आए बीजेपी के, सौभाग्य है। ये करेले भी है प्रिया जी और ये अखरोट भी है। इनको मालूम पड़ जाए क्यों। मैं आगरा से हूँ और मेरे आगरा में ये कप्तान रहे हैं, मेरे आगरा की 15वीं बटालियन के सेना नायक रहे हैं, यहाँ एडीजी रहे हैं। हम इनको बड़े अच्छे से जानते हैं कि कार्य शैली को जानते हैं। ठीक है, ठीक है श्याम सरोने जी। पूजा जी, ये जो अखिलेश यादव इसे दिल्ली और लखनऊ की लड़ाई बता रहे हैं, ये कह रहे हैं कि इसका जो खामियाजा है ये लखनऊ और दिल्ली की लड़ाई का, वो उत्तर प्रदेश की जनता और बदहाल कानून व्यवस्था ही क्यों झेले। क्या मतलब है आखिर इसका, ये जो लखनऊ और दिल्ली की लड़ाई बताई जा रही है इसको? प्रिया जी ये डिसाइड नहीं कर पा रहे ना कि किसको बनाया जाए डीजीपी। दिल्ली बनाया जाए, उनके प्रिय कोई और हैं और सरकार उत्तर प्रदेश की सरकार के प्रिय कोई और हैं। तो इनमें सामंजस्य नहीं बैठ पा रहा है और इनमें सामंजस्य न बैठने का परिणाम निकल करके आ रहा है कि कार्यवाहक डीजीपी बनते चले जा रहे हैं। अभी इससे पहले जो है प्रशांत कुमार जी के बारे में बात कर रहे थे और कि इनका इतिहास जो भी आया इनका इतिहास, भाई यूं ही प्रश्न नहीं उठाया जा रहा है। मीडिया ने अच्छे से रिपोर्ट किया हुआ था कि हाथरस में बच्चे के साथ में बलात्कार होता है और ये भाई साहब बाहर निकल करके आते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं जवाब देने के लिए, तो कहते नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ, उसकी हालत गंभीर होती है। अगर वो मरने से पहले अपना बयान दर्ज नहीं करा पाती फिर तो ये तो अन्याय कर चुके थे। ये मरने से पहले उसने अपना बयान दर्ज करा दिया, इसलिए सच बाहर आ गया। रातों रात आपने जो है कानून को ताक पे रख करके इतनी निष्ठा निभाई कि बेटी को जो है किसी मीडिया कर्मी को पहुंचने तक नहीं दिया और आपने वहां पे जला दिया, उसकी जो डेड बॉडी तक नहीं दी किसी को। और आप कह रहे हैं कि नहीं ये तो कार्यभार कर रहे थे, निष्ठा जो है सरकार के प्रति कहा, सरकार के प्रति तो भी सोचते कि सरकार सुचारू रूप से चल रही चाहिए, सरकार जनता के लिए, तो इनकी पार्टी के प्रति है, पार्टी के नेताओं के प्रति है। और उसके बाद में ऐसा नहीं कि 1 2 3 इंसिडेंट्स हो, जब से ये डीजीपी रहे इनकी निष्ठा जो है रही नेताओं के प्रति निष्ठा निभाते रहे। इन पे तो मीडिया भी मजबूर होकर के प्रश्न उठाने लगी थी क्योंकि मीडिया से भी साक्ष्य जो है शेयर नहीं करते थे, मीडिया को भी जो जानकारी देनी है वो जानकारी नहीं दिया करते थे। और अभी फिर जो डीजीपी बने हुए हैं, अब फिर कहेंगे इतना जो डिस्ट्रक्शन हो रखा हुआ है, जो लूप बना हुआ है, टॉर्नोइड कह सकते हैं हम उसको, जो टॉर्नोइड बना दिया हुआ है प्रशांत कुमार जी ने, अब ये जो नए आए हुए हैं है तो ये भी कार्यवाहक की परेशानी ये होती है ना कि एक बार स्थायी हो तो थोड़ा सा काम करने में मुझे लगता है कि उनको भी कॉन्फिडेंस आए। अस्थायी बन जा रहे, कार्यवाहक बन रहे हैं, इनको लगता है कि रहमो करम तो भाई हमारे ऊपर इन्हीं की है, इस पार्टी की है, इस नेता की है, तो हमारी निष्ठा भी इस पार्टी या इस नेता के प्रति रहेगी। पुरानी सरकारों पे जाकर के, अभी आपने बोला, मुझे आपकी आवाज बहुत क्लियरली नहीं सुनाई दे रही थी कि कौन कहाँ किस जगह पे बैठा हुआ था। भाई साहब आपकी सरकारें की निकल करके आ रही, नेताओं की चरणों में कौन कहाँ किधर नतमस्तक है, वो भी चीजें सामने आ रही है।
पर इसका आशय ये निकल करके नहीं आता है कि उत्तर प्रदेश के डीजीपी, जिनका जो कार्यभार है वो कार्यभार को नहीं करते हुए और किसी नेता के प्रति, किसी जो है राजनीतिक दल के प्रति, भाजपा के प्रति समर्पित रहेंगे तो उनसे प्रश्न ही नहीं पूछा जाएगा। अब प्रशांत कुमार जी के ये आए हुए, आप एक स्थायी कर दीजिए ना। आपको लगता नहीं है कि 2022 में जब से अभी दोबारा सरकार बनी है, एक स्थायी डीजीपी नहीं मिला उत्तर प्रदेश को? कैसा कैसे ठीक है सरकार पूजा चलाएंगे जी। आप? एक स्थायी श्याम डीजीपी सोनी नहीं जी दे क्या पा रहे हैं, जवाब दूसरे देंगे? चुनाव ये आ गया हुआ है। जो बार बार अस्थायी डीजीपी चुना जा रहा है 2022 के बाद से लगातार देखा जा रहा है, आखिर क्या वजह है इसके पीछे की? क्या जिस तरीके से ये सवाल उठाए जा रहे हैं, आरोप लगाए जा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को अपना कोई प्रिय डीजीपी नहीं मिल पा रहा है, इसलिए ढूंढने में इतना वक्त मिल लग रहा है भारतीय जनता पार्टी को कि अस्थायी डीजीपी बनाना पड़ रहा है? आखिर वजह क्या है इसके पीछे कि एक स्थायी डीजीपी बनाने के लिए इतनी ज्यादा बातें हैं। बौखलाहट देखी जा रही है, राजनीति हो गई है अब इस पर, क्यों आखिर? नहीं प्रिया जी, बहुत हास्यास्पद बातें हैं। आप खुद सोचिए, कोई भी डीजीपी हो वो नौकरशाह में आते हैं, और नौकरशाह क्या राष्ट्र स्वतंत्रता और राजशाहों पर हुक्म चलाएंगे? क्या डीजीपी हो या कोई और हो, क्या वो मुख्यमंत्री पर ऑर्डर चलाएंगे? तो ये कैसी बातें कर रहे हैं? दरअसल आपको मैं बता दूं परेशानी क्या है। अभी 2 दिन पहले, कल या परसों में, जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री जी ने मुख्यमंत्री जी की, आदरणीय महाराज जी की जिस तरह से तारीफ की है, बड़ी सभा में जो तारीफ की है, उनके कपड़ों पर भी तारीफ की है, तो वो तारीफ अब अखिलेश यादव जी को पच नहीं पा रही है। तो वो मौका दे रहे थे 2 दिन से। अब जब उनको लगा कि एक डीजीपी आ गए हैं, और डीजीपी भी कैसे आए हैं, जिन्होंने समाजवादी पार्टी के तमाम गुंडों को जेल भेज दिया था। अब चूंकि न्यायप्रिय व्यक्ति हैं, ये ईमानदार है, जैसा मैंने भी कहा था डीजीपी राजीव कृष्ण के बारे में, ये अखरोट भी है और एक करेला भी है। इनको कोई सोचे कि मैं निकल लूंगा तो निकल नहीं पाएगा, बहुत कड़वे भी है ये, और ये इतने मीठे भी अंदर से, इतने सॉफ्ट भी है कि यदि कोई व्यक्ति अगर उनको मालूम पड़ता है कि निर्दोष है, इसको फंसाया जा रहा है, तो ये उसकी पूरी मदद करते हैं और ईमानदारी के साथ खड़े होते हैं। तो एक ऐसे ईमानदार व्यक्ति को योगी जी ने डीजीपी बनाया है, जिसके तौर पर उत्तर प्रदेश की जनता, पुलिस प्रशासन की जो छोटी मोटी जो लापरवाही आपके शिकायतें आती हैं, वो भी शिकायतें नहीं मिलेगी, निश्चित तौर पर आप देखेंगे। ठीक है पूजा जी, क्या जवाब देंगे? क्योंकि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है कि अखिलेश यादव की जब सरकार थी तब राजीव कृष्णा ने कई काम किए, कई अपराधियों को पकड़े, लगातार वो अपराधियों पर शिकंजा कसते रहे, और इससे कहीं ना कहीं उनको तकलीफ हो रही है, यानी कि समाजवादी पार्टी को इससे तकलीफ हो रही है, और इसीलिए लगातार अखिलेश यादव की तरफ से सवाल उठाए जाते हैं। यानी कहीं ना कहीं राजीव कृष्णा उनको पसंद नहीं आ रहे हैं, और ये सवाल इसलिए महोदय कह रहे थे कि जो है कोई डीजीपी जो है मुख्यमंत्री को थोड़े प्रश्न कर लेगा। हाँ, पर ये कर ले रहे थे। क्या जब बात करते हैं कि जब ये जो है हमारे इस कार्यकाल में जब थे, तब भी जो हमारे मुख्यमंत्री जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी तब मुख्यमंत्री थे, उनसे प्रश्न कर ले रहे थे या उनके अगेंस्ट चले जा रहे थे। वो सरकार ऐसी होती है कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने देती है, उनको अपना कार्यभार करने देती है। हमने कहा ना कि हमें प्रशांत कुमार जी की काबिलियत पे शक नहीं है। ये सरकार ने जो उनको नतमस्तक कर दिया, अभी भी इनके ऊपर भी शक नहीं है। लेकिन परेशानी ये है कि सरकार के सानिध्य में जो लोग आते हैं, पता नहीं उनको क्या प्रेशर दिया जाता है कि वो जो नतमस्तक हो जाते हैं नेताओं के वहां पे। ये परेशानी है। आप कह रहे हैं कि उन्होंने एक्शन लिया, वो बड़े बढ़िया थे, हमारी सरकार थी भाई, हमने उनको दे रखा, अपना कार्यभार संभालिए। हम आपको फोन करके नहीं बोलने वाले कि इनको कैसे पकड़ लिया, आपको इस नेता को बचाना ही पड़ेगा, भले इसने हत्या कर दी हुई है, आप जाकर के मीडिया को बोले कि नहीं इन्होंने हत्या नहीं की हुई है। इस तरीके की जो है हरकतें नहीं हुआ करती थी हमारी सरकार में। और अभी जो है, जो इनकी बात कर रहे हैं, प्रशांत कुमार की बात कर रहे हैं, उनको तो एनएचआरसी ने भी जो है क्वेश्चन किया हुआ था कि उत्तर प्रदेश में क्या चल रहा है, काउंटी हीटिंग चल रही है क्या? इस तरीके से जो है उन्होंने मेंटेन कर रखा हुआ था। अब ये आए हुए राजीव जी, अब काम करेंगे तब पता चलेगा ना। अभी तो आज आए ही हैं, आज जो कार्यवाहक बने ही है, तो जब आगे काम करेंगे तो देखने को मिलेगा कि काम अच्छा करते हैं। ये भी जो है उसी लूप में लेकर के चले जाते हैं। और प्रधानमंत्री जी तो मुख्यमंत्री जी की तारीफ हर जगह पे करते हैं, अपने मुख्यमंत्रियों की तारीफ।
कई मंचों पे जाके बुराई थोड़े करेंगे कि पार्टी से आ रहे होते हैं। वो तो जब सेम स्टेट में रहते हैं ना उप मुख्यमंत्री, तब किया जाता है। उप मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री की बुराई करे, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री की बुराई करे, उससे हमारा क्या ताल्लुक है? आप तारीफ करिए, बुराई करिए, आपका संगठन है, आपकी मर्जी है। हमें तो उत्तर प्रदेश की जनता से मतलब है। ठीक है पूजा जी। श्याम सोलोने जी, ये भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि कार्यवाहक डीजीपी का रिकॉर्ड तो उत्तर प्रदेश बना ही चुका है, और अब क्या सेवा विस्तार का भी रिकॉर्ड उत्तर प्रदेश बनाएगा? देखिए रिया जी, समाजवादी पार्टी के पास अब कुछ है नहीं, तो क्या करे समाजवादी पार्टी? एक कहावत है ना, बेटा टाला बढ़िया, क्या करे तराजू में बाटी तोलता रहे, एक हमारे कहावत है गाँव में। तो यही आज समाजवादी पार्टी का हाल है। अब कुछ है तो है नहीं, जनता के प्रति उनकी कोई जिम्मेदारी रही नहीं है। जनता ने उनको नकार दिया है। जिस तरह से उन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश में जातिवाद धर्मवाद का बीज बोया है, इससे जनता नाराज हुई है और जनता ने उनको नकार किया है। अब क्या करें अखिलेश यादव? कुछ तो बोलेंगे, तो मुख्यमंत्री जी पर भी बोलेंगे, डीजीपी पर भी बोलेंगे, विस्तार के नहीं दे रहे हैं ये भी बोलेंगे। अरे इन चीजों से जनता को क्या मतलब? जनता चाहती है कि जिस सरकार को चुना है वो सरकार जनता के प्रति कितने उत्तरदायित्व है। जनता का सरकार का सीधा सीधा संवाद होना चाहिए, और हमारे महाराज जी का यही है, वो सीधा जनता के बीच में रहते हैं। उनके जितना भी मंत्रिमंडल के जितने भी मंत्रीगण हैं वो सब जनता के बीच में रहते हैं। और प्रिया जी 8 वर्ष हो गए योगी आदित्यनाथ जी को, एक भी मंत्री पर एक भी कोई आरोप लगा दे कि किसी भी तरह का घोटाले का लगा दे, क्योंकि जब जड़ मजबूत होती है तो शाखाओं में कोई दाग और धब्बे नहीं लगते हैं। और ये जड़ क्यों मजबूत है? क्योंकि ये संत हैं, ये सनातन धर्म के निकले हुए संत, कभी किसी का आयत नहीं लगते हैं। 25 करोड़ भारत उत्तर प्रदेश की जनता को योगी जी अपना परिवार मानते हैं, इसीलिए वो भेदभाव नहीं रखते हैं सपा के और कांग्रेस के और भाजपा के कार्यकर्ताओं में और जनता में, वो सबको न्याय देते हैं। ठीक है श्याम सोलोने जी, ठीक है। पूजा जी जवाब देना चाह रही है, पूजा जी से जवाब ले लेंगे पहले। ठीक है राजीव, ठीक है श्याम सोलोने जी। देखिए अभी बोला कि घोटाले का कोई आरोप लगा दे, पंचायती राज में इतना घोटाला फैला हुआ है, पर कौन प्रश्न पूछे? कह रहे हैं चोर भी यही, सिपाही भी यही, कचहरी भी इन्हीं की और जज भी यही है, तो भाई कहाँ से कौन सा सुना देगा? और जिनके ऊपर जो है चलता भी है मुकदमा, जिनके ऊपर मुकदमे चलते भी है करप्शन के, उनको पीछे हटा ले जाते हैं। इनके मंत्री, 2 मंत्री, एक कैबिनेट मंत्री और एक केंद्रीय मंत्री, एक स्टेट मंत्री बैठ करके इनके जो है सूचना विभाग के अध्यक्ष के ऊपर प्रश्न उठा रहे होते हैं घोटाले को लेकर के, पूरे मीडिया के बीच में उठा रहे होते हैं, कह रहे कोई घोटाले का आरोप नहीं लगा सकता। मैंने कहा ना, चोर भी आप, सिपाही भी आप, जज भी आप, तो सजा किसको सुनाई जाएगी? श्याम सोलोने जी, ये भी कहा जा रहा है जिस तरीके से, लेकिन छुपा लिया जाता है। ठीक है पूजा जी। श्याम सोलोने जी, ये भी जिस तरह से कहा जाता था लगातार कि यूपी पुलिस में टी सीरीज यानी कि ठाकुर करके लॉबी चली आ रही है, ठाकुर लॉबी चली आ रही है, तो क्या जिस तरीके से राजीव कृष्णा को पदभार दिया गया, क्या ये कहीं ना कहीं जवाब देने की कोशिश थी विपक्ष को? क्योंकि काफी फेमस था उत्तर प्रदेश के लिए ये टी सीरीज ठाकुर लॉबी जी। ये सब विपक्ष की बात है। पुलिस में कोई जातिवाद नहीं है, एक अधिकारी में क्या जातिवाद? आर्मी और पुलिस में कोई जातिवाद नहीं होता। ये सब राष्ट्र के प्रति समर्पित रहते हैं, संविधान की कसम खाई होती है, इनको जनता के प्रति उत्तरदायित्व होता है। ये कोई ठाकुर होना, बलिया होना, ब्राह्मण होना, दलित हो, ये सब बेकार की बात है। ये आरोप केवल समाजवादी पार्टी लगाती है, इसीलिए तो पीढ़ियां बनाए ना इन लोगों ने। इनका उद्देश्य है कि भाई को भाई से बांटो, भाई से भाई को लड़ाओ। ये जो आंदोलन करके गए थे वो करने जा रहे हैं ये लोग। और अब ये देश बचने वाला नहीं है, भाई भाई से लड़ने वाला नहीं है। आज बात हिंदुत्व की हो रही है, पूरा हिंदुत्व एक है। आज देखिए ना, अहिल्या बाई होलकर जी का कितना बड़ा कार्यक्रम हुआ है, पूरे राष्ट्र ने नमन किया है, लेकिन समाजवादी पार्टी को ये अच्छा नहीं लग रहा होगा। उनको लग रहा होगा कि ये पीछे के लोग कैसे जा रहे हैं, वो बांट रहे हैं, बांटने की राजनीति करती है समाजवादी पार्टी, और राष्ट्र को जोड़ने की, हिंदुत्व को जोड़ने की बात करती है भारतीय जनता पार्टी, और ये जनता जानती है प्रिया जी। इसलिए 2027 में फिर योगी की सरकार बनेगी, ये भी निश्चित मान लीजिए जी। ठीक है श्याम सोलोने जी, प्राइम चर्चा को यहीं पर समाप्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। तो हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से श्याम सोलोने जुड़े हुए थे, साथ ही समाजवादी पार्टी से पूजा मिश्रा जी हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ी हुई थी।
तो देखा गया जिस तरीके से 1991 बैच के आईपीएस अधिकारी राजीव कृष्णा को जब डीजीपी का पदभार दिया गया, उसके बाद जब पूर्व डीजीपी की अगर बात करें प्रशांत कुमार, जब वो रिटायर हो रहे थे, लगातार देखा गया उन पर सियासत खूब होती रही। अखिलेश यादव का ट्वीट सामने आया जिसके बाद तमाम तरह के जो सियासी बयानबाजी है वो भी देखने को मिल रही थी। समाजवादी पार्टी प्रमुख ने तमाम तरह के जो सवाल हैं वो उठाए और ये भी कहा कि जिस तरीके से पिछले लंबे समय से पुलिस प्रणाली की बात करें तो उस पर तमाम तरह के जो सवाल है वो उठते हुए नजर आए। और ये भी कहा गया कि यूपी पुलिस में टी सीरीज यानी कि जो ठाकुर लॉबी चलती आई है उस पर भी तमाम तरह के जो सवाल हैं वो लगातार देखने को मिल रहे हैं। और अगर बात की जाए अखिलेश यादव की तरफ से, इसे ये कहा गया कि ये दिल्ली और लखनऊ की लड़ाई है। तो तमाम तरह की अटकलें लगाई जा रही थी, लेकिन जैसे ही राजनीति जो है वो गर्माती नजर आई उसके बाद देखिए किस तरीके से इस पर तमाम तरह के जो सवाल जवाब हैं वो पार्टियों की तरफ से भी देखने को मिल रहे हैं। तो यूपी की कार्यवाहक डीजीपी की नियुक्ति हुई और उसके बाद अखिलेश यादव का ये ट्वीट जो है वो सामने आया। अखिलेश यादव ने तमाम तरह के सवाल जो हैं वो उठाते हुए नजर आए हैं। प्राइम चर्चा में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए प्राइम टीवी।